आज जो निफ्टी में तूफानी मूव आया और उसका बॉटम हम लोगों ने पकड़ा, उसके टेक्निकल्स और माइंडसेट उस वक्त क्या चल रहा था, साइकोलॉजी क्या थी, उसको समझेंगे। टेक्निकल्स तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन कैसे माइंड गेम खेला जाता है रिटेलर के साथ, बड़े प्लेयर कैसे सोचते हैं, रिटेलर कैसे सोचता है उस वक्त, वो देखेंगे। वो बहुत जरूरी होता है सबसे पहले। तो पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग उस साइकोलॉजी पर आते हैं कि कैसे उस ट्रेड को होल्ड किया जाता है, कैसे बॉटम को पकड़ा जाता है, कैसे बॉटम के पास कैसी हरकतें होती है, वो देखेंगे। हम लोगों ने जो प्लान किया था मॉर्निंग में, पहले ये था कि अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर निगेटिव ओपन होता है तो हम लोग बाई करेंगे। सिंपल फंडा है कि सिर्फ बाई की तरफ जाना है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कैंसिल करेंगे, क्योंकि एक एक्सिस और कोटक बैंक का रिजल्ट आने वाला था और उस चीज़ का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। एक डीप फॉल भी हो सकता है, डायरेक्ट गैप डाउन भी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो इसके लिए हम लोगों ने वेट किया। अब देखो, वेट किया वो 1 मिनट में आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या हुआ था उस वक्त। अब देखो, ये 1 मिनट के चार्ट पर रिजल्ट का जो रिएक्शन आता है वो बहुत गंदा होता है, तो वो टेक्निकल्स को कुछ फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होता है कि क्या पहले रिएक्शन क्या आ रहा है। तो आपने देखा होगा, पहले ओपन हुआ, नीचे गया और फिर ओपन हुआ, ऊपर चले गया। अब देखो, ये 1 मिनट का ही कैंडल है, इसके अंदर ही 80 पॉइंट की मूव हो गई थी। अब इसका लो देखो 25,043 और हाई देखो 25,126। ठीक है ना, मतलब 100 पॉइंट का ऊपर नीचे मूव आ गया। किसी ने बाई भी किया होगा, किसी ने शॉर्ट भी किया होगा, हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ट्रैप हो जाने वाली सिचुएशन थी। अगर हम बाई भी करते तब होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि उसके बाद देखो फास्ट फॉल अचानक से आ गया और हम लोग यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल्स फेल हो रहे थे, है ना। बाई तो करना है, लेकिन इस सिचुएशन में हम लॉस में चले जाते हैं और फिर रिकवरी होती है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि हम वहीं पर आ जाते हैं। तो लॉस लेना और रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग एंट्री करना, वो उसको अवॉइड करना पड़ता है। पहले देख लिया, अब देखो ट्रेंड को कैसे समझना है। फर्स्ट क्या हुआ था, ओपन होके ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। इसका मतलब जो भी रिएक्शन होना था वो वहां पर हो गया। तो लास्ट जो मूव थी वो क्या बता रही थी, उसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ट्रेंड क्या हो गया, सेट कर दिया। बड़े लोगों ने यहाँ पर बाई कर दिया। अब उन्होंने ये ट्रेंड को सेट किया, इसका मतलब क्या हो गया, बाय की तरफ जाना है अभी मार्केट में। और उसके बाद मैंने मैसेज किया था कि ये, अब ये मैसेज है 10:15 बजे के आसपास का। और यहाँ पर देखो क्लियर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, ट्रायंगल में हमेशा पोजीशन ट्रायंगल के अंदर ही बनानी होती है। मैंने बहुत बार कहा है, हाँ, हमारी पोजीशन हर बार ब्रेकआउट के बाद नहीं होती, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बहुत सारा मूव हो चुका होता है। अब देखो, यहाँ पर क्या मेंशन है, बाय करना कैसे, नीचे आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि वो साइकोलॉजी में बाद में समझाता हूँ, पहले टेक्निकल्स को समझेंगे कि क्यों नीचे आएगा ये प्राइस। ठीक है ना। तो प्लान सेम था, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। अब देखो क्या होता है चार्ट पे, 15 मिनट पे जाते हैं और हमारे टेक्निकल्स को देख लेते हैं कि वहां पर क्या हुआ। अब देखो, मार्केट यहाँ पर था, नीचे आया। नीचे कहाँ पर आया, हमारे टूल्स हमारे पास है, 78.6, यहीं पर बॉटम बना और यहाँ से प्राइस ऊपर चले गई और यहाँ से यहाँ तक चले गए, जो हमारा फर्स्ट टारगेट जोन था वहाँ पे। ठीक है, तो ये टेक्निकल समझ गए कि यहाँ से प्राइस नीचे आनी थी, यहाँ पर हमें बाय करना था, ऐड करना था, फिर उसको होल्ड करना था और प्राइस कल या परसों में यहाँ पर दिखेगी। क्योंकि इसका जो ट्रायंगल का पैटर्न होता है, उसका जो टारगेट होता है वो इस लेवल पे होता है, जहाँ से ये शुरू होता है वहां पे वो खत्म होता है मूव। ठीक है, तो एक मूव आ गया, अब इसका ऊपर की तरफ वो सेकेंड आएगा। अब बाय क्यों करना था, ये चीजें समझ गए, यहाँ से बाय करना था, ऊपर आना। अब दूसरी चीज, यही क्यों बॉटम है, तो इसके लिए हमारा 4 घंटे का चार्ट था, जो हम लोगों ने 21 को भी निफ्टी को बाय किया था। इसी वजह से इसका फिबो लेवल हम लोगों ने निकाला था, जो आ रहा था यहाँ पर 969 लेवल। और यहाँ पर हम लोगों ने उस दिन बाय किया, आज भी देखो मार्केट वहीं पर आया था। इसलिए हमारा जो थिंकिंग था कि क्या करना है, वो बहुत क्लियर था। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाय करना था। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना था कि कहाँ पर बाई पोजीशन बनती है। तो
ये ऐसा नहीं था कि अंधाधुंध बाय करना था, है ना। यहाँ पर एक सोच थी, उसके पीछे एक लॉजिक था, और इसके लिए हम लोगों ने वो बाय किया। तो यहाँ पर बाय करने का लॉजिक आपको समझना चाहिए। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आके हम लोग एंट्री करते हैं, और उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है। और उसके बाद मैंने इस स्ट्रक्चर को समझाया था कि देखो ये कैसे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बाउंस किया और फिर ऊपर चले जाएगा। फिर एबीसी स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा था। और ये स्ट्रक्चर में मैंने काफी बार कहा है कि सी जो मूव आता है वो बहुत फास्ट आता है, और मैंने कहा था, यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया है कि अगर ये बी बन गया है तो सी फास्ट आएगा। ये बी अगर बन गया है तो सी फास्ट आएगा। अब देखो मूव समझना होता है, एबीसी समझना है या 1 2 3 समझना है, वो आपके ऊपर है। ये देखो, 1 2 3 कंप्लीट हुआ, 1 2 3 कंप्लीट हुआ, एक फर्स्ट मूव आ गया था। ये दो क्या है, यहाँ पर ही एडिंग अपॉर्चुनिटी होती है ना। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको पता है कि प्राइस ऐसे करके ऐसे जाने वाली है, तो ये मूव अगर पकड़ना है तो यहाँ पर पैनिक नहीं होना होता है, यहाँ पर एडिंग करना होता है। तो हमने क्या किया था, वही किया था ना। ये मूव हमें दिख गई थी कहाँ पर, ये यहाँ पर जो मैंने ये मेंशन किया था। तो ये ए बन गया था, नीचे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है ना। तो वही मुझे अ, ये दिखाना था कि इसको डिलीट, ठीक है। तो इस मूव में एबीसी स्ट्रक्चर था, बहुत क्लियर, ठीक है। तो जब सी जाएगा तो वो बहुत तेजी से जाएगा। तो ये ए बन गया यहाँ का, ये बी बन गया, इसने कंसोलिडेशन किया, बड़े प्लेयर्स ने फिर से पोजीशन बनाई, और सी फास्ट अब यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब देखो कहाँ तक गया है वो, देख लेते। ये देखो, सी गया, एकदम फास्ट आया, देखो ये रुका ही नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो, ए बी सी, डायरेक्ट सी देखो, ये गैप से ओपन हो गया, मतलब फास्ट हो गया। ए बी सी, सी फास्ट, फास्ट गिरेगा। अब ये भी देखो फास्ट जा रहा है, कल गैप अप भी हो सकता है, या फिर कल ऊपर जाके थोड़ा रुक के फिर से तेजी से मूव आएगा। तो जब ये स्ट्रक्चर आपको पता होती है ना, तो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही जो ट्रेड होता है वो सबसे ज्यादा पैसा देता है कम टाइम में, सबसे ज्यादा पैसा देता है। जब आपको एबीसी स्ट्रक्चर दिखे, सी मूव पकड़ना है, तो इसके बीच में एंट्री होती है। दूसरी चीज, ये ट्रायंगल था। हमेशा बोलते हो ट्रायंगल के बीच में ही पोजीशन बनानी होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। उसके बीच में भी एक ट्रायंगल था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल बन गया था। ये शायद मैं इस चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फ्यूचर का चार्ट है, और यहाँ पर देखो ट्रायंगल ये बन गया, और ट्रायंगल ब्लास्ट हो गया। और ट्रायंगल के बीच में एंट्री होती है, जो आपने, ये देखो, फिर वो यहीं से मार्केट ऊपर उठ गया। यही तो एडिंग अपॉर्चुनिटी थी, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए टेक्निकल्स, जिससे हमें समझ में आता है कि प्राइस कहाँ पर जाने वाली है, क्या पोजीशन बनानी है। अब देखते हैं माइंडसेट, कैसे रिटेलर सोचता है और कैसे बड़ा प्लेयर सोचता है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, और आराम से इस वीडियो को देखना कि कैसे माइंड के साथ खेला जाता है। अब देखो, बॉटम यहीं पर था, यही बनना था, ठीक है, क्योंकि ये लेवल था, इसके लिए ये बनना था हायर टाइम फ्रेम पे। फिर वो मैच कर रहा था। तो क्या बड़े प्लेयर ऐसे आसानी से सबको बिठा के लेके जाएंगे ऊपर? सबको पता था कि यहाँ पे अगर बॉटम बन गया है तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो काफी लोग चढ़े होंगे, ठीक है। इस बॉटम में हम पकड़ दे कि यहाँ पर चढ़े, बड़े प्लेयर के साथ में कुछ और भी लोग रिटेलर चढ़े। अब जब रिटेलर चढ़ेगा, तो आप देखो ये जो मूव था, ये कितना है, 200 पॉइंट का मूव था ये। यहाँ पे देखो 256 पॉइंट्स। तो कुछ यहाँ पे गए होंगे क्या, कुछ यहाँ पर, और कुछ होल्ड करके चले गए होंगे। अब क्या होता है ना, जब बिजनेस को रन करना होता है ना, तो बड़े प्लेयर सबको बिठा के नहीं लेके जाएंगे, उतार के जाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, जो यहाँ पर बैठा है ना, यहाँ पर,
तो उसको अगर गिराना है मुझे तो कैसे गिराएगा? अगर जिसने होल्ड किया है तो क्या करेगा, ट्रेलिंग किसमें, इसके नीचे लगाएगा, बरोबर। अगर हम भी अगर यहाँ पर बाई करते तो यहाँ पर बेचते, और बाकी का क्या करते, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके नीचे का ट्रेलिंग करते और फिर आगे की तरफ जाते। क्या हुआ? तोड़ दिया ट्रेलिंग। ट्रेलिंग को क्या किया? तोड़ दिया, मतलब जो बैठे थे यहाँ पर उनको भगा दिया यहाँ से। और कैसे भागेंगे? अगर ये स्लो कंसोलिडेशन होता ना, स्लो 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 स्लो, तो कोई बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस फेंक देगा ऊपर की तरफ। लेकिन बड़े प्लेयर ने क्या किया, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना होता है। फास्ट फॉल आया, डराने जैसा, डराने वाला फॉल, कि लोग भाग जाए। और वही हुआ, लोग भाग गए। क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पर एंट्री करते हो, आप 200 पॉइंट प्लस में हो, और फिर आप कॉस्ट पे आते हो, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप क्या करोगे? आप भाग जाओगे फट से, क्योंकि आपको लगेगा कि ये नीचे का लो भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखो, ये आया, ये गया, और फिर लो ब्रेक हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है, आया, ये हुआ, फिर लो ब्रेक करेगा। तो उससे अच्छा एक कॉस्ट पे निकल जाना बेहतर होता है। ये एक माइंडसेट रिटेलर का यहाँ पर बन गया, और वही तो वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर आए हो ना, तो तुमको मैं गिराऊंगा। फिर देखो, नई पोजीशन यहाँ पर बनी, फिर प्राइस गई ऊपर। अब देखो, काफी, हमने भी यहाँ पर एंट्री की, बराबर। तो हम जैसे काफी सारे चढ़े हो गए, तो क्या किया, लेके गए ऊपर। कितना गए? यहाँ से फिर से देखो, 170 पॉइंट्स का मूव आया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को पता है इससे भी ऊपर चले जाएगा। लेकिन उसके बाद बड़े प्लेयर के दिमाग में और एक गेम आता है। क्या आता है? जैसे उन्होंने लास्ट किया था ना, वही वो फिर से करेंगे। जब इनको यहाँ से उतारा था, तो ये जो चढ़े ना उनको भी उतार दो, पहले धीरे धीरे, फिर ऊपर, फिर इस, ये देखो, ये कैंडल देखो, इस कैंडल में लोग भाग जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे भी जिसने बाय किया होगा, वो बेचारा कॉस्ट पे आ गया, वो भी भाग गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि लास्ट में बहुत बड़ा फॉल आया था, ये भी बड़ा फॉल आ सकता है, तो भाग जाओ। और उसके बाद वन वे रैली देखो आप, देख रहे हो आप इसमें, इसमें भी आपको दिखेगा ये जो ट्रायंगल बना, ये फ्यूचर का चार्ट में दिखा रहा हूँ। हमेशा बॉटम जब बनता है ना, तो बड़े प्लेयर उतार देते हैं लोगों को। और यही तो स्ट्रक्चर था, ये ए बन गया, ये बी बन गया, और सी। सी के लिए तो हम लोग ट्रेड करते हैं, और सी वो लोग आने नहीं देते, लोगों को बैठने नहीं देते इस ट्रेड में। सबको उतार दिया, यहाँ पर उतार दिया, यहाँ पर भी उतार दिया। कुछ लोग देखो यहाँ पर भी चढ़े हो गए, यहाँ से जो 61.8 पे ट्रेड करते हैं ना, वो ऊपर गए, उनको भी ढकेल दिया, क्योंकि स्टॉप लॉस यही होता है, धकेल दिया। उसके बाद प्राइस ऊपर गई। अब देखो, बॉटम का कंफर्मेशन भी एक तरीके से समझ में आता है, कि अगर देखो, ये एक जरूरी चीज आपको नोटिस करनी पड़ती है। ये बॉटम कौन बनाता है? रिटेलर नहीं बनाता है, बड़े प्लेयर बनाते हैं। एल्गो सेट्स होते हैं यहाँ पर, एल्गो से ऊपर जाता है, मतलब बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर जनरेट किया गया है, यहाँ से इनबिल्ट किया है, जिससे ये जनरेट हुआ है ये मूव। देखो, तो हमारा स्टॉप लॉस ये क्यों रहता है? क्योंकि अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पर बाय करके प्राइस को नीचे ऊपर जाने की सोच में है, तो ये लेवल टूटेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये लेवल नहीं टूटेगा, तो आप देख लो कितना बड़ा भी फॉल आ रहा है, तो इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा है। ये देखो, इतनी बार फॉल आया, कहाँ तक, 2 बजे तक, लेकिन इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा है। उससे ही समझ में आ जाता है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी। अगर ये बॉटम बना है, तो आप देखना, आपको देखना है प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन यार लेवल को नहीं ब्रेक करिए, बार बार ऊपर फेंक रहा है प्राइस, देख रहे हो? ऊपर फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है। जब आप बॉटम से बाय करोगे, तब आप उनकी जब नज़र से देखोगे, तब आपको चीज़ें ये नजर आएगी कि प्राइस नीचे आके ऊपर जा रही है, नीचे आके ऊपर जा रही है। और एक आप रिटेलर की तरफ से देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि यार प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है। देख रहे हो कितना डिफरेंस होता है रिटेलर की सोच में और होलसेलर की सोच में? जब आप स्मार्ट ट्रेडर हो ना, तो आप अपॉर्चुनिटी का प्लान करते हो कि प्राइस नीचे आ रही है तो मैं बाय करूं, नीचे आ रही है बाय करूं। और रिटेलर ये डर के सोच रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है अब शॉर्ट करूं, और प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, प्रेशर है। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रेशर ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती। ठीक है ना? प्रेशर अगर होता तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए था। और देखो, वन साइड मूव, ये जो मूव है, ये यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, तो ये कितना मूव है? ये 288 पॉइंट्स का फ्यूचर में है।
और कंटिन्यू ऊपर भी जाएगा, वो यहाँ तक चले जाएगा। तो ऐसे माइंड के साथ खेलना पड़ता है। अब देखो ये है सीई। क्या ये सी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये कहाँ पे था ये? 330, 430। ये है जिसको बीज में बाय करना होता है, निफ्टी बीज। कहाँ पे था? यही था। कहाँ पे हो गया? एमटीएफ में आप काउंट करो। फिर ये फ्यूचर, फ्यूचर तो मैंने यहाँ पर दिखाई दिया है। तो रिटेलर के माइंड के साथ जैसा सोचोगे तो वैसा मार्केट नहीं चलता। आपको होलसेलर के माइंड से चलना पड़ता है कि वो क्या करने वाले हैं। अगर आपके पास हर चीज़ें, हर टूल्स अवेलेबल है ना, तो आप वो हर फॉल को अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे। मैंने एक बार भी मैसेज प्रॉफिट बुकिंग का नहीं किया था, क्योंकि आप देखना है कितने दिन से मार्केट गिर रहा है, 5 जनवरी से। तो यार कभी ना कभी तो बाउंस करेगा, और बाउंस करने के लिए यही तो जगह है। इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है बाउंस करने का, तो यही तो चांस था। तो यहाँ से अगर इतना प्राइस गिरा है, तो हम लोग मिनिमम 300-400 पॉइंट तो सोच ही सकते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता कि भागना है या बेचना है। जो जो पॉइंट्स है वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग, इसके पहले नहीं। ये तो छोटे मोटे मूव्स है, वो तो कहीं पर भी हम लोग कैच कर सकते हैं। 100, 150, 50 पॉइंट तो ऐसे नॉर्मली होता है। लेकिन ऐसे बॉटम के पास बहुत बड़ा ट्रेड होता है वो, तो ऐसे आसानी से छोड़ना नहीं होता, क्योंकि बॉटम पे आप बाई कर रहे हो। ये बॉटम है, इसके अलावा कोई बॉटम बन ही नहीं सकता, है ना? तो इसके बाद आप अगर बाय में हो, तो हम लोग सोच ही नहीं सकते कि प्रॉफिट बुक करना है। हमेशा टारगेट बड़ा होता है। ठीक है, थैंक यू।